गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मेनिया, फोबिया और क्रेसी एंड आर्की के बारे में। अभी आप क्रेसी के बारे में देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। इस सब पे बात करने से पहले मैं एक कोटेशन आपको बताना चाहूँगा जो हमारे लैब के लिए ज़रूरी है। आज मैंने खुद ही इसको फील किया और लिखा है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि लाइफ इज नॉट अबाउट टू थिंक। जीवन जो है वो सोचने का काम नहीं है। लाइफ इज अबाउट टू विन। जीवन जीतने का नाम है। तो आपको अगर जीतना है और तो आपको सोचना नहीं होगा, काम करना होगा। इस वीडियो में आपको जो भी दिखाई जा रही है बातें, उसको आप गेन करें, ऑब्जर्व करें, अच्छे से इसको देखें और 100% इसी से आपको समझ में आएगा। अभी हम आपको नेक्स्ट इसका स्लाइड में चर्चा करेंगे साइड के बारे में। ये जो साइड है उसके बारे में। जो साइड एक तरह का ये होता है, जैसे मेनिया बताए, फोबिया बताए, उसी तरह का साइड भी होता है। अब इस साइड में आप देखो कि साइड का मतलब होता है मर्डर, किलर। किसी को कोई मार देता है, किलर कहते हैं या मर्डरर कहते हैं। या आप देख रहे हो ये सबसे पहला जो वर्ड है मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड जो वर्ड है, मैट्री का मतलब मैंने कल भी बताया था और अभी के क्लास में भी बता रहा हूं कि मैट्री का मतलब माता होता है, मदर होता है। मैट्री मतलब मदर होता है। और साइड का मतलब हत्या या हत्यारा। तो किलिंग वंस मदर, जो अपनी माता को मार देता है, उसको कहते हैं मैट्रिसाइड। या आपको क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि किलर ऑफ मदर लिखे, तो वहां भी आपको मैट्रिसाइड ही होगा। नेक्स्ट है आपका पैट्रिसाइड। आपको याद करना है तो इसको इस तरह से याद करना पड़ेगा, निमोनिक इसका बनाना पड़ेगा कि मैट्री का मतलब माता, मैट्री का मतलब माता, पैट्री का मतलब पिता, फादर, यानी किलिंग ऑफ वंस फादर, पैट्रिसाइड। नेक्स्ट है आपका सरोरिसाइड। सरोरी आपको इससे ये याद रखना है, एस फॉर सिस्टर, ठीक है, यानी बहन। तो सिस्टर की हत्या जो कर देता है उसको कहते हैं सरोरिसाइड। नेक्स्ट है आपका फ्रैट्रिसाइड। अब बहन की हत्या कर दिया तो भाई की हत्या के लिए भी कोई वर्ड होना चाहिए, तो ये है फ्रैट्रिसाइड, जिसको कहते हैं किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। अब सारे को तो मार दिए, माता पिता भाई बहन। अब बारी आती है इक्सोरिसाइड। इसको तो लोग समझ ही रहे हो आप। इक्सोरिसाइड इसको कहते हैं अपनी पत्नी की जो हत्या कर देता है, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अभी इसका जो ये किलिंग ऑफ वंस वाइफ है, ये अपोजिट नहीं है। मतलब ये आप ये समझो कि किलिंग ऑफ वंस वाइफ वो है, इंसान है जो अपनी पत्नी को मार देता है और अपनी पत्नी को जो बेहद मानता है, बहुत ज्यादा मानता है, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा जिसको लगाव होता है, उसको इक्सोरियस कहते हैं। अब हमारे यहाँ एक और भाषा है, उसको जोरू का गुलाम भी कहते हैं। और जोरू के गुलाम के लिए जो वर्ड है, ये पॉपुलर वर्ड है हेनपैक्ट, जिसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। और इसी का ये सिनोनिम्स है इक्सोरियस। जोरू का गुलाम आप कह सकते हो कि निगेटिव मीनिंग रखता होगा। आप कह सकते हैं इससे लोग बुरा भी मान जाएं कि जोरू का गुलाम बोल दो तो मारने के लिए भी दौड़ जाए कि कहे हम जोरू का तो गुलाम थोड़ी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इक्सोरियस बोलोगे तो वो समझेंगे कि नहीं, जो अपनी पत्नी से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता हो उसको कहते हैं इक्सोरियस। तो मैं ये कहूं कि अगर इक्सोरिसाइड का अपोजिट वर्ड है ये, तो ये गलत नहीं होगा। इक्सोरिसाइड जो अपनी पत्नी को मानता नहीं है, मार देता है, और इक्सोरियस जो अपनी पत्नी को बेहद मानता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको इक्सोरियस कहते हैं। रेजिसाइड, आप रेजिसाइड से राजा याद रखना, राजा या किंग। रेजिसाइड किलिंग ऑफ वंस
किंग जो अपने राजा का हत्या कर देता है, ऐसी प्रजा या ऐसे प्रजा के कोई ऐसे लोग, ऐसे जो क्या ही बोल सकते हो उसको, बाइगॉट भी कर सकते हो आप, और या जो अपने राजा को मार दे उसको कहते हैं रेजिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर। नेक्स्ट है आपका मैरिटिसाइड। ये देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, मैरिटिसाइड है और ये है मैट्रिसाइड। मैट्री मतलब माता और मैरिटिसाइड अभी किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, जो अपने हस्बैंड की हत्या कर देता है उसको कहते हैं मैरिटिसाइड। नेक्स्ट है आपका पैरिसाइड। पैरिसाइड ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये P/Q है आपका, आपको देख लेना, ये हर जगह पूछा जाता है। ये पैरिसाइड किसको कहते हैं? किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता में से किसी को, पेरेंट्स मतलब माता पिता कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें से किसी को मार देता है उसको बोलते हैं पैरिसाइड। एक बार ये सीजीएल में पूछा गया था और पैरिसाइड में ये दे दिया गया था कि किलिंग ऑफ वंस मतलब टीचर, गुरु जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी गुरु की हत्या को बताया गया था, लेकिन एक्चुअली में ये पेरेंट्स की हत्या से रिलेटेड है, पैरिसाइड। नेक्स्ट है आपका सुइसाइड। ये सब जानते होंगे, ये सुई वर्ड जब भी है ना, जापानीज वर्ड है, ये जापान, वहां पे सुई ये सब वर्ड जरूर मिलेगा। हैन सांग सू की नाम सुने होंगे, या जो भी है कि ये सुई वर्ड जो है, सुई का मतलब था सेल्फ, एस से याद रखना सेल्फ, एस फॉर सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद की जो हत्या कर देता है उसको कहते हैं आत्महत्या। तो ये है सुसाइड, द एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ओन लाइफ, ऐसा कृत्य जिसमें अपने जीवन का खेल समाप्त कर देते हैं, खुद से अपने जीवन का खेल समाप्त कर देते हैं, उसको कहते हैं सुसाइड। नेक्स्ट है एविसाइड। एविसाइड, एविसाइड जो है ये वर्ड्स की हत्या है, पक्षियों की जो हत्या करता है, ठीक है ना, ये हमारा जो पक्षियों से लगाव करता है वो नहीं है, पक्षी की जो हत्या कर देता है। और जहां पे पक्षी रहते हैं उसका कहते हैं एवियरी, एवियरी, ठीक है ना, जहां मधुमक्खियां रहती हैं उसको कहते हैं एपियरी। यहाँ पे ये एवी जैसा ही वर्ड मिलेगा, AVI, एवी, ये वर्ड्स याद रखना कि इसका मतलब होता है वर्ड्स और साइड मतलब हत्या, यानी पक्षियों की हत्या, तो वो होगा एविसाइड। ये बहुत बड़ा पॉपुलर वर्ड है, ये हमेशा न्यूज़पेपर में छाया रहता है कि ये सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ ए रेशियल, रेशियल मतलब समझते हो किसी खास समाज का या कल्चरल ग्रुप, ये किसी सांस्कृतिक ग्रुप का जब हम हत्या कर देते हैं उसको कहते हैं जेनोसाइड। अक्सर पेपर में देखने को मिलेगा जेनोसाइड, है ना, ये जेनोसाइड एक बड़े मास का जब हत्या कर दे, किसी खास समुदाय का जब कोई हत्या कर देता है अपनी स्वार्थ सिद्धि को प्रूव करने के लिए, उसको कहते हैं जेनोसाइड। नेक्स्ट है आपका जर्मीसाइड। जर्मी मतलब जानते हो, जर्म होता है कीटाणु, है ना, तो जर्मीसाइड ऑफ मतलब हो गया आपका किलिंग ऑफ जर्म्स, किलिंग ऑफ जर्म्स। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लें अच्छे से, एक बार दो बार इस वीडियो को देखें और आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। एंड नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट वर्ड्स बताने जा रहे हैं आपको। रूट वर्ड्स ये आप जान लोगे, ये बहुत आसान होता है, शब्दों को ये आसान कर देता है, इसमें आपको याद करना और आसान हो जाएगा, ये शब्द आपके जहन में बैठ जाएगा। ये पहला जो रूट वर्ड बताने जा रहे हैं COGN, कॉन्ग बोलते हैं जिसको, हाँ, इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। अगर किसी चीज को हम जानते हैं तो वैसे सारे शब्द या वैसा जो भी मीनिंग जिसमें COGN आ रहा है, कॉन्ग, वो बनता है, जानने का ये मीनिंग रखता है। जैसे कॉग्निशन, द मेंटल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको कॉग्निशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, कॉग्निशन है। एंड इनकॉग्निटो, जिसका मतलब होता है कंसील्ड वंस आइडेंटिटी,
किसी की आइडेंटिटी को छुपाना, किसी की आइडेंटिटी को छुपाना। अगर आप किसी की आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं तो वो इनकॉग्निटो जाएगा। आप देखते होगे इनकॉग्निटो विंडो होता है गूगल में, है ना। अगर हम अपना आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं तो एक विंडो खुलता है, उसमें इनकॉग्निटो विंडो होता है। आप उस विंडो पे अगर काम करोगे तो आपकी आइडेंटिटी कंसील हो जाएगी, छुप जाएगी, उसीलिए उसको बोलते हैं इनकॉग्निटो। नेक्स्ट है आपका कॉग्नोमेन। अब कॉग्नोमेन देखो, कॉग्नोमेन वैसे सारे नाम जिसको आप लोग बोलते होगे ना, घरेलू नाम बोलते हैं, निक नेम बोलते हैं, है ना, गोलू मोलू, ये जो भी नाम बोलते हो आप लोग उसको कॉग्नो नेम भी बोलते हैं। कॉग्नोमेन, कॉग्नोमेन इसका मतलब क्या होता है? निक नेम, निक नेम, ठीक है ना। निक नेम हर किसी का होता है तो उसको बोलते हैं कॉग्नोमेन। नेक्स्ट है आपका प्री कॉग्निशन। देखो ये वर्ड जब भी आपको, ये मैंने बड़ा कर दिया है इसको, ये थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है कि प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्रीवियस, पहले का। कॉग्निशन यानी नॉलेज ऑफ एन इवेंट बिफोर इट हैपन। अगर कोई ऐसा आदमी है जो आगे की होने वाली घटना को पहले जान लेता है तो उसको बोलते हैं, ऐसी घटना को, ऐसे इस तरह को वर्ड को प्री कॉग्निशन कहते हैं। प्री कॉग्निशन, जब हम आगे की बात को पहले ही जान लें कि हाँ भविष्य में मेरे साथ कैसे होने वाला है, कितने लाइक हमको मिलने वाले हैं, कितने सब्सक्राइबर जुड़ने वाले हैं, ये अगर ऐसी भविष्यवाणी करने लगे तो वो जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो प्री कॉग्निशन है ना। एंड अनकॉग्निजेंट, अनकॉग्निजेंट, ये अनकॉग्निजेंट जहां पे दोस्तों अन लगा रहे, आप याद रखना, जहां पे अन लगा रहे वो निगेटिव मीनिंग देता है। क्या देता है? निगेटिव, यानी नकारात्मक मीनिंग देगा, निगेटिव मीनिंग देगा। प्री लगा रहेगा तो पहले, और अन लगा रहेगा यानी यूएन लगा रहेगा तो निगेटिव मीनिंग रखता होगा, है ना। बोलता है कि ना यूएन हो, आई एम हो, जैसे बोलते हैं पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ठीक ना। बोलते हैं कि कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल वर्ड मतलब क्या हो गया कि मैं सहज नहीं हूं, ठीक है ना, मतलब आराम से नहीं हूं। कंफर्टेबल मतलब क्या हो गया? मैं आराम से हूं। तो ये जो वर्ड है अन यानी यूएन, इसका मतलब आपको मैंने बोला कि कॉग जो रहता है उसका मतलब होता है जानना और अन का मतलब होता है नहीं जानना। तो वैसे ये शब्द से आपको ये पता चला कि ये शब्द का मीनिंग ये होना चाहिए कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं हो, जिसके बारे में हमको कोई नॉलेज ना हो। आपको ये शब्द जानने का, इसकी मीनिंग जानने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको ये इसका ट्रिक पता होता कि हाँ अन का मतलब नहीं होता है और कॉग का मतलब जानना होता है, तो बाकी आपका अंदाजा लग जाता कि नहीं जानना बोलना चाहता है, नहीं जानना बोलना चाहता है। इसीलिए मैंने लिखा यहां पे लैकिंग ऑफ नॉलेज। लैकिंग ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की कमी या अवेयरनेस, या आप उस चीज से अवेयर नहीं हो, उस चीज से जागरूक नहीं हो जो घटा है ना, तो उसको बोलेंगे अनकॉग्निजेंट। नेक्स्ट है हमारा, ये नेक्स्ट स्लाइड जो है वो और भी इंपॉर्टेंट है, एमबी। एमबी को लेके आने वाले हैं, एमबी से दिखने वाला है, ये एमबी रूट वर्ड है, ठीक है। अब एमबी का मतलब जानो, मैंने यहां पे लिखा है साफ साफ, एमबी का मतलब लिखा है कि एमबी का मतलब होता है बोथ। क्या होता है? बोथ, जिसको क्या बोलते हैं? दोनों, दोनों, ठीक है ना। तो एमबी का मतलब आप जान गए कि होता है दोनों। एमबी, एम्बाइडेक्स्ट्रस, एम्बाइडेक्स्ट्रस, एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। आपको याद है फ्रेंड्स, थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे बोमेन ईरानी। बोमेन ईरानी जब बोर्ड पे लिखते थे तो दोनों हाथों से ऐसे लिखते थे, ठीक है ना। वो उनके पास जो ये था उसको कहते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। वो पर्सन को, उस तरह का पर्सन जो इक्वली अपने हाथों को, एक हाथ से लिख रहा है, एक हाथ से कोई काम कर रहा है और दोनों काम को इक्वली सेम तरीके से यूज करता है, उसको कहते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। तो उस मूवी में, थ्री इडियट में, बोमेन ईरानी जो थे वो एम्बाइडेक्स्ट्रस थे। यहां लिखा मैंने एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। इक्वली वेल ध्यान रखना, जो हमेशा
दोनों हाथों से इक्वल तरीके से सेम काम करता हो, डिफरेंट काम करे लेकिन सेम उसका जो स्किल जो है सेम हो दोनों हाथों में, तो वो उसको बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। एमबी आपको जैसे ही मिले, एमबी का मतलब समझ जाना दोनों, डेक्स्ट्रस मतलब आप मान के चलो कि हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बोले एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। नेक्स्ट है आपका एम्बियंस, ठीक है ना। ये देखो आप लोग घूमने जाते होगे, टहलने जाते होगे, खाने जाते होगे रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में देखते हैं, और होटल की तरक भरक देखते हैं, सजावट देखते हैं, होटल का ये देखते हैं, इन्वायरमेंट देखते हैं। उसको इन्वायरमेंट नहीं बोलते हैं, उसको एटमॉस्फेयर नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं कि होटल की एम्बियंस जो है, रेस्टोरेंट की जो एम्बियंस है वो बहुत उम्दा है, बहुत जबरदस्त है। तो इसका बोलते हैं कि यहाँ का खाना तो अच्छा नहीं था लेकिन होटल का एम्बियंस बहुत जबरदस्त था, मैं तो एम्बियंस के लिए गया था, ठीक है ना। तो वही है कि आप जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हो और अगर उस वहां का सजावट, साजो सज्जा आपको पसंद आया है तो आप उसको कहोगे कि इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा है। एम्बियंस का मतलब, एम्बी का मतलब बताते हैं दोनों, यहां बोले दैट कैरेक्टर्स और एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेस, ठीक है ना। जहां के लोग, वहां का एटमॉस्फेयर दोनों अच्छा है, ठीक है ना, तो वो आपको बोलेंगे एम्बियंस, कि यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो एमबी, एमबी लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब भाषा, लैंग्वेज याद रखना, लिंगुअल मतलब भाषा। एबल टू स्पीक बोथ लैंग्वेजेस विथ इक्वल प्रोफिशिएंसी, वैसा इंसान, वैसे शख्स जो दो लैंग्वेज को एक ही स्किल के साथ बोल सकते हैं उसको कहते हैं एमबी लिंगुअल। मतलब एबल टू स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, दो मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से बोलता हूँ, इसमें किसी बात की, किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं हिंदी अच्छा बोलता हूँ, है ना। तो बोलते हैं कि इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि मैं इस सारी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो एबल टू स्पीक बोथ लैंग्वेजेस विथ इक्वल, और इंग्लिश भी अच्छी बोलता हूँ, या कोई और दो लैंग्वेज जो अच्छा बोलता हूँ, मराठी, गुजराती, और वो दो लैंग्वेज को अच्छे से तरीके से बोल रहा है, सेम स्किल को यूज करके बोल रहा है, उसमें भी उसकी प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी समझते हैं, स्पीड, धारा प्रवाह बोलता हो, नहीं रुके, रुक जाए, रुक रुक के बोले, वो नहीं, ठीक है ना। तो ये है एमबी लिंगुअल। आशा करते हैं कि एमबी लिंगुअल आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एमबी सिनिस्टर, एमबी सिनिस्टर, देखिए अनस्किल्ड विथ बोथ हैंड्स। अब देखिए, अभी मैंने बोला कि बोमेन ईरानी जो थे एम्बाइडेक्स्ट्रस थे, अब है कि ऐसा कोई इंसान जो दोनों हाथों का से अनस्किल्ड है, कोई काम का नहीं है ना, वो काम नहीं कर पाता है, उसमें उसके दोनों हाथों में किसी तरह का कोई गुण नहीं है, कोई लक्षण, अच्छी बातें नहीं है, उसको बोलेंगे एम्बी सिनिस्टर, ठीक है ना। और ये सीन वर्ड देखते हैं, देखो सीन, सीन, ये सीन का मतलब होता है पाप। अब ऐसा इंसान, ठीक है ना, ये सिनिस्टर इंसान है, पापी है, इसका दोनों हाथ में से कोई हाथ काम नहीं कर रहा है, ये पापी है, समझो कि एमबी सिनिस्टर, ठीक है ना, अनस्किल्ड विथ बोथ हैंड्स। एमबी वर्जन, अब आ जाओ, हमने प्रो वर्जन सुना, प्रो वर्जन सुना, सुपर, प्रो मैक्स सुना, सब कुछ सुना, अभी आते हैं हम लोग एमबी वर्जन में। अब है आप पर्सनालिटी ट्रेट इंक्लूडिंग बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी। अब देखो ये हम लोग बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट को हमारे बिहारी भाषा में कहते हैं भीतर घुन्ना है रे, बड़ा भीतर घुन्ना है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब कहते हैं बड़ा बातूनी है, मुंह पर एकदम मुंहफट है, एक्सट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, मुंहफट है। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एम्बिवर्जन, मतलब ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट भी है और मुंहफट भी है, यानी इंट्रोवर्ट भी है और मुंहफट है, दोनों की टेंडेंसी रखता हो, ऐसे इंसान को बोलते हैं एम्बिवर्जन, है ना, वो एम्बिवर्जन है। नेक्स्ट है एम्बिवैलेंट, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग अबाउट समथिंग। अब मतलब कि किसी चीज के प्रति ऐसी सोच, उसमें वैसा फीलिंग, ऐसा अनुभव जिसमें हम दुख भी हैं और हमें दुखी भी है और खुशी भी है, दुख के आंसू बह रहे हैं, खुशी के आंसू बह रहे हैं, वो उसको उस तरीके के पोजीशन को, उस तरीके के कंडीशन को हम एम्बिवैलेंट कहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो क्रेड पे है। क्रेड,
क्रिएट का मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना, ठीक है। क्रिएट का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव विश्वास, और इससे बना है, देखिए ये जो वर्ड पकड़िएगा आप लोग, क्रिएट, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब एबल टू बी बिलीव्ड, वैसे, हाँ वैसी चीजें जो बिलीव करने के योग्य है, कन्विंसिंग पावर जिसमें हो, जो जिसको हम कन्विंस कर सकें, जिसको हम बिलीव कर सकें, ठीक है ना। अब हमने बताया इन लग गया, इन जहां पे इन लगता है, अन लगता है, वो निगेटिव मीनिंग रखता है, जहां इन लगता है, अन लगता है, वो निगेटिव मीनिंग रखता है। इन का मतलब कि निगेटिव मीनिंग, इनक्रेडुलस, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही निगेटिव मीनिंग यहां दिख रहा है, अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग, जिसकी कोई इच्छा नहीं है कि हम इस चीज पे विश्वास करेंगे, या वो इस चीज को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक ना, उसको कहते हैं इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस, वो विश्वास नहीं करेगा। अब उसके जस्ट अपोजिट वर्ड आता है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है ऐसा ऐसा मतलब कि इंसान जो किसी चीज पे तुरंत रेडी हो जाता है, तुरंत विश्वास कर लेता है। बोले मैं तो बड़ा सहज विश्वासी हूं, बहुत जल्द विश्वास कर लेता हूं, जो बोलोगे वो मैं विश्वास कर लूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा क्रेडुलस पर्सन हूं। मैं किसी की बातों पे बहुत जल्दी एग्री कर लेता हूं, विश्वास कर लेता हूं। हैविंग और शोइंग टू ग्रेट रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब तो इतना ज्यादा रेडीनेस दिखाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्रेडुलस। अब आते हैं फ्रेंड क्रीड। क्रीड अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और फेट बोलते हैं। देखो ये वर्ड एक चीज और है कि क्रीड जो होता है वो इंसानों का होता है, और ब्रीड जो होता है वो एनिमल का होता है। ये याद रखना कि जानवरों का यानी एनिमल के रेस को बोलते हैं कि ये एक डॉग के बारे में बात करते हैं, फिर डॉग के बारे में बोलते हैं कि डॉग का ये ब्रीड है, ये ब्रीड है, ये ब्रीड है। और लेकिन इंसानों में क्रीड होता है, ये सिस्टम ऑफ बिलीफ भी है कि आप किस तरह का सोचते हैं, है ना, किस तरह का फेथ रखते हैं। हम इस क्रीड से बिलोंग करते हैं, हम इस नस्ल से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस तरह का सोचते हैं। तो ये है क्रीड। फ्रेंड्स ये सारे शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इन सब का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना। वो कहते भी होंगे, सुना होगा कि बड़ा पोर्टेबल चीज है। पोर्टेबल मतलब जिसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता हो। तो पोर्ट से बना जो वर्ड है, देखिए यहां पोर्ट को अंडरलाइन किया गया है, पोर्टेबल यानी एबल टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड। मूव्ड होगा फ्रेंड, मूव्ड, इजिली कैरिड और मूव्ड, ठीक है ना, जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, उसको कहते हैं पोर्टेबल। नेक्स्ट है आपका ये पोर्टेबल, और एक और वर्ड है फ्रेंड याद रखना, ये पोर्टेबल तो है लेकिन एक पोर्टेबल भी होता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है पीने योग्य, पीने योग्य, ठीक है ना। ये पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, लेकिन पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। अब ये आता है, नेक्स्ट आता है इंपोर्ट। इम का मतलब आप इसको ऐसे याद रखना कि इम मतलब कि देश के अंदर लाना। इम मतलब देश के अंदर लाना, यानी आसानी से किसी सामान को अपने देश के अंदर मंगवा लेते हैं कहीं और किसी और कंट्री से, तो हम कहते हैं कि हमने इसका इंपोर्ट कराया। बड़े पिक्चर्स में, मूवी में बातें होती है कि किस तरह का बिजनेस करते हैं, तो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब कि हम अपनी चीजों को दूसरे जगह ले जाके बेच रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कहला रहा है, और अपनी दूसरे के देश से अपने यहां मंगा रहे हैं, वो इंपोर्ट कहला रहा है। लेकिन पोर्ट का मतलब तो मैंने बताया ही कि कैरी करना। इम मतलब कि बाहर, इम मतलब कि अंदर लाना, देश में लाना, और एक्सपोर्ट मतलब कि अपने देश से बाहर भेजना, इंपोर्ट। टू सेंड, ये देखिए एक्सपोर्ट का, टू सेंड गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री फॉर सेल। अगर दूसरे कंट्री में हम गुड्स या सर्विस को बेचने के लिए भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। आप कंफ्यूज मत होना फ्रेंड
कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद आता है डिपोर्ट। ये देखो, ये भी मूवी में बहुत यूज होता है, बहुत सारे मूवी में, कि हमारे जो लोग हैं, अभी हाल में एक मूवी भी आया था शाहरुख खान का, जिसमें लोगों को डिपोर्ट किया गया था। डिपोर्ट मतलब कि वो, अगर आप किसी तरह के किसी देश में गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं, तो वो लोग वहां से आपको अपने कंट्री में डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये है डिपोर्ट, टू एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम ए कंट्री। क्योंकि आप अगर मान लो यहां से लंदन चले गए बिना वीजा पासपोर्ट के, तो आपको लंदन वाले, लंदन की जो पुलिस होगी, वो जब पकड़ेगी तो वो पकड़ के आपको सबसे पहले अपने देश के में डिपोर्ट कर देगी। ये होता है डिपोर्ट, यानी टू एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम अ मतलब कंट्री। नेक्स्ट है आपका पोर्टल। पोर्टल के बारे में सब जानते होंगे, ये वेब पोर्टल भी होता है। पोर्टल होता है कि अ लार्ज और इम्पोजिंग डोर और एंट्रेंस, एक बड़ा डोर या एंट्रेंस को पोर्टल कहते हैं। अब ये आप लोग ये तो नहीं जानते होंगे, लेकिन वेब पोर्टल होता है, वेब पोर्टल बोलते हैं, वेब पोर्टल वेबसाइट का, उसके थ्रू हम लोग इन करते हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू भी हम लोग इन करते हैं। आप देख लिए, पोर्ट का मतलब मैंने बताया कैरी करना, पोर्टेबल का मतलब एबल टू बी इजिली कैरीड, इंपोर्ट का मतलब टू ब्रिंग गुड्स और सर्विस इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड फॉर सेल, एंड एक्सपोर्ट टू सेंड गुड्स और सर्विस टू अनदर कंट्री फॉर सेल, एंड डिपोर्ट टू एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम ए कंट्री। पोर्टल अ लार्ज और इम्पोजिंग डोर और एंट्रेंस, एक बड़ा डोर या एंट्रेंस। नेक्स्ट फ्रेंड, आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही है, और हम फिर और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे, और भी जो आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस की तैयारी आपके 8 PM एजुकेशन चैनल से आप जुड़े रहें, आपको कंटिन्यू आपको हम अपडेट करते रहेंगे, और आपकी तैयारी अच्छे से हो इसका भरसक प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।